Hello, my dear students. How are you? I am Rajesh Kumar. Today I will teach you EVS class 2nd, chapter number 5, Wind. Students, we have studied about air in the last chapter. And in this chapter we will study about wind. Firstly, we have to know difference between wind and air. यानी कि हवा आप पढ़ चुके हो पिछले लेसन में, और विंड इस लेसन में आप पढ़ेंगे। तो हवा और विंड में क्या अंतर है ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो हवा जो है आपने पिछले लेसन में पढ़ा है, व्हाट इज एयर। एयर क्या है, यानी हवा क्या है। तो हमने बताया था आपको कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज, यानी कि बहुत सारी गैसेज हैं, उनका मिक्सचर है, जो सभी गैसों का मिश्रण है, उसको हम हवा कहते हैं। लेकिन जब ये हवा शांत है, कोई मूवमेंट इसमें नहीं है, तो ये हम इसको एयर कहेंगे। और व्हेन द एयर डूइंग मूवमेंट देन इज कॉल्ड विंड। जैसे ही एयर में मूवमेंट आ जाता है, एयर मूव फ्रॉम वन प्लेस, move from one place to another place। जैसे ही हवा है वो मूव करेगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम उसको विंड कहेंगे, विंड। जब तक वो मूव नहीं करती, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो शांत है बिल्कुल, तो वो एयर ही कहलाएगी। लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट करने लगती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने लगती है, तो हम उसको विंड कहेंगे। तो सो वी कैन से ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। बहती हुई हवा जो बह रही है, ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। यानी कि जो हवा बह रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसको हम विंड कहेंगे, विंड। एयर इज फाइंड एवरीवेयर। एयर है जो वो हर जगह पाई जाती है, चाहे वो आपका लैंड हो, चाहे आपका वाटर हो, चाहे आपका जमीन के नीचे हो, अंडरग्राउंड, कहीं भी एयर इज, चाहे आपका स्काई हो, एयर इज फाइंड एवरीवेयर। तो एयर कंटिन्यूसली मूव्स, ये लगातार चलती रहती है, रुकती नहीं है एक जगह। एयर कंटिन्यूसली मूव्स, इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया आपका, व्हाट इज विंड। तो आप बताएंगे द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। इसको मूविंग की जगह आप ब्लोइंग भी लिख सकते हैं, ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। यानी कि बहती जो हवा है उसको ही हम पवन कहते हैं। इसका हिंदी में अर्थ है पवन। ये ही हवा में और पवन में अंतर होता है। अब आप पता कैसे करेंगे कि पवन बह रही है या नहीं, चल रही है या नहीं। वी कांट एबल टू सी द विंड और एयर। हम उसको देख नहीं सकते, देखने में असमर्थ है हम, हमें पता ही नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं देती। वी कांट सी एयर बट वी कैन फील द एयर। हम उसको
फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और हम उस कुछ आइडियाज़ लगा सकते हैं कि भाई हवा बह रही है। जैसे आपके जो स्मोक है, आपके जो फैक्ट्रीज हैं, जो घर में चिमनी है, उसमें से जो स्मोक निकलता है वो आपका उड़ के दूर तक चला जाता है। तो ये शो करता है कि हवा जो है, वो जो हवा यहाँ पे थी वो चलती 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 यहाँ पे पहुँच गई। ये नहीं तो ये स्मोक यहीं पे ठहरा रहता, लेकिन ये बहता 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 दूर चला गया। तो इसका मतलब हवा चल रही है। पेड़ से कई बार पत्ता टूटता है, आप पत्ता उड़ के, जैसे ये पत्ता है आपका, ये उड़ के दूर चला जाता है आपको पत्ता, ये पत्ता दूर चला गया। तो इसका मतलब ये किसके द्वारा गया? ये भी आपके विंड के द्वारा ही, यानी एयर के द्वारा ही गया है। तो डायरेक्शन ऑफ विंड, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में वो हवा चल रही है, जो पवन है वो किस दिशा में बह रही है। विंड मूव्स इन वेरियस डायरेक्शन, ये किसी भी दिशा में मुड़ सकती है, ये अलग अलग भिन्न प्रकार की दिशाओं में मूव करती है, ट्रैवल करती है। वी कैन नो द डायरेक्शन ऑफ द विंड बाय सीइंग द काइट्स, हम पतंग उड़ाते हैं उसको देखकर, सीइंग मीन देखना, हम पतंग को उड़ाते हुए देखकर हवा की डायरेक्शन को बता सकते हैं। मूवमेंट इन द लीव्स, जो पत्तों का जो मूवमेंट है, पेड़ से पत्ते उड़ के किधर जा रहे हैं, और मूवमेंट ऑफ स्मोक, और जो धुआं है वो जो उड़ रहा है वो उसका मूवमेंट किस साइड हो रहा है, इसको देख के हम बता सकते हैं कि विंड की जो डायरेक्शन है वो किधर है। वी कैन ऑल्सो नो द डायरेक्शन ऑफ विंड विद द हेल्प ऑफ ए विंड वेन। विंड वेन होता है आपका, इसको हिंदी में तो कहते हैं वायु फलक, वायु फलक। यानी कि वायु की दिशा बताने वाला यंत्र, वायु की जो दिशा बताने वाला है वो दिशा बताने वाला यंत्र, उसको हम वायु फलक कहते हैं, विंड वेन। तो हम विंड वेन की हेल्प से उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे विंड वेन का पिक्चर दी हुई, देखिए ये विंड वेन है, ये हवा को बताने वाला यंत्र है कि हवा किस साइड ब्लो कर रही है, मूवमेंट कर रही है। ए विंड वेन इज फिक्स्ड हाई अप ऑन ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के ऊंचे वाले भाग पर, सबसे टॉप पर जो भाग है उसका रूफ वगैरह, वहां पे छत पे लगा दिया जाता है। द बीक ऑफ द कॉक, जो मुर्गा है उसकी जो चोंच है, देखो ये मुर्गे की चोंच है, ये मुर्गे की चोंच दिखाई गई है। तो ये जो मुर्गे की चोंच है या सिर है वो शो अस विच वे द विंड इज ब्लोइंग, वो तीर के तरफ होता है, तीर का निशान और मुर्गे का जो सिर है, चोंच है, वो दोनों एक सीध में होते हैं। जिस साइड में मुर्गे का ये जो सिर होगा या ये तीर का निशान है, तो उसी साइड में जो एयर है वो मूवमेंट कर रही है, हवा। इसका मतलब आपकी इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही है, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, और यहाँ पे ये नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। तो ये इधर है आपका, ये देखिए तीर का निशान, तो आपकी ये ऐसे हवा बह रही है।
अब आपका नेक्स्ट है यूजफुल ऑफ विंड, यूजफुलनेस ऑफ विंड। यूजफुलनेस का मतलब है लाभ, पवन के लाभ। विंड माने पवन कहेंगे हम, हवा भी कह सकते हो। पवन के लाभ, बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे कुछ बताए गए हैं। जैसे स्लो मूविंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज, जो बिल्कुल धीमी गति से बहती है, स्लो मूविंग विंड, जो बिल्कुल मंद मंद, वो ब्रीज कहलाती है। और जो बहुत तेजी से बहती है उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं, वो उसको हम तूफान कहते हैं, तूफान, जो बड़ी स्पीड से चलती है। लेकिन जो मंद मंद बह रही है, बिल्कुल प्लीजेंट एयर कह सकते हैं उसको, तो वो ब्रीज कहलाती है, ब्रीज। ब्रीज इज प्लीजेंट टू फील, ये बड़ी ही सुहावनी होती है। मंद मंद हवा जो बहती है सुबह और शाम को, खासकर जब आप टहलने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो वो बड़ी सुहावनी लगती है। प्लीजेंट माने होता है सुहावनी, सुखद, बहुत आनंद आता है इसमें टहलने से। ये सुखद है, सुहावनी हवा होती है। ए कूल ब्रीज मेक्स आवर हाउसेज कूल ऑन हॉट समर डेज, जो ठंडी ठंडी जो हवा है वो हमारे हाउस को गर्मियों में, समर डेज माने गर्मियों के दिन, गर्मियों के दिन में गर्मी से ठंडा बनाती है। जो ठंडी हवा आएगी, जैसे खासकर बरसात आने से पहले आती है, बिल्कुल कूल कूल एयर, वो हमारे गर्मी के दिनों में हमारे घर को कूल बना देती है बिल्कुल। तो फर्स्ट इसका यूजफुल तो ये हुआ कि इट इज़ प्लीजेंट टू फील, यह बड़ी सुहावनी होती है। एंड कूल ब्रीज मेक्स आवर हाउसेज कूल ऑन हॉट समर डेज। सेकेंड है विंड हेल्प्स द सेल बोट्स टू मूव ऑन वाटर। सेल बोट होते हैं, जो ये नाव है ना, नाव, ये नाव आपकी नाव, इस पे ये इस तरह पाल लगे होते हैं, कपड़ा लगा होता है कि जैसे ही हवा आएगी, यहाँ पे दिखाते बना के आपको, ये आपकी नाव होगी, यहाँ पे ये इस तरह कपड़ा लगा होता है, और जैसे ही हवा आएगी इस कपड़े से टकराएगी, तो आपकी जो एयर, जो ये है बोट है, ये आपकी बोट मूवमेंट पे आ जाएगी, ये इधर पानी में बहना शुरू हो जाएगी। और यदि हवा इधर से आई तो ये इधर बहना शुरू हो जाएगी। तो ये जो सेल बोट है, इसको पाल नौका भी बोलते हैं, पाल नौका या पाल जहाज। पाल जहाज ऐसा होता है जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया, यहाँ भी देख सकते हैं आप। तो इसको पानी में चलाने में मदद करती है जो आपकी हवा है। नेक्स्ट है विंड टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल एंड मेक्स इट वर्क। जो हवा है, पवन है, जो वो जो आपके विंड मिल है, पवन चक्की इसको बोलते हैं हम, पवन चक्की। पवन चक्की के जो ब्लेड होते हैं ना, ये पंखड़ियां, ये है इसके ब्लेड। ये पवन चक्की के जो ब्लेड हैं, उनको ये मूवमेंट देती है, उनको घुमाती है हवा। जैसे इस पे हवा पड़ेगी, आपके पंखा भी देखा होगा कई बार, आप पंखा रख देते हैं, हवा बह रही है तो वो अपने आप बिना बिजली के चलने लग जाता है। तो उसी तरह ये जो विंड मिल है, इसकी पंखड़ियाँ जैसे हवा से टकराएगी तो ये घूमने लग जाएंगी और वो कार्य करने लग जाएगा, बिजली बनना शुरू हो जाएगी। बर्ड्स एंड काइट्स आर लिफ्टेड इनटू द स्काई विद द हेल्प ऑफ विंड। जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, और जो पतंग हैं, काइट मीन पतंग, वो हवा की सहायता से ही ऊपर आसमान में उड़ते हैं। लिफ्टेड माने ऊपर उठना। यदि हवा नहीं हो तो आपका पतंग भी ना उड़े, पक्षियों को उड़ने में भी दिक्कत आए। विंड आल्सो ब्लोज अवे सीड्स ऑफ प्लांट्स।
जो विंड्स है वो आपके जो सीड हैं प्लांट के उनको दूर लेके उड़ा के ले जाती है। ब्लो अवे मीन दूर उड़ा कर ले जाना। ब्लो माने फूंक मारना भी होता है। तो उसी तरह फूंक मारते तो हम उस हमारे जो आगे चीज़ होती है उड़ जाती है। तो जो ये बीज होते हैं पौधे के, ये इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा के ले जाती है। एंड दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। और वो बीज दूसरे स्थान पे जाके नए नए पौधों में फिर नए नए पौधों का जन्म हो जाता है उनसे, और वहाँ पे पेड़ बन जाते हैं फिर। तो ये थे उसके कुछ लाभ है, विंड के जो लाभ थे, यूजफुलनेस ऑफ विंड। तो उसी तरह अब कुछ हार्मफुलनेस ऑफ विंड भी है। हार्मफुलनेस होता है हानियां। हवा की कुछ हानियां भी हैं, जैसे द स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट विंड, जो बहुत तेजी से और शक्तिशाली जो हवा है उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। तूफान, तूफान आ जाता, आंधी तूफान जिसको आप कहते हो। बड़ी तेज हवा है जो बड़ी फास्ट, स्ट्रॉन्ग भी है, सब कुछ उड़ा के ले चली जाती हो, उसको हम तूफान बोलते हैं। तो ये जो स्टॉर्म है, ये जो तूफान है, ये हार्मफुल होते हैं। स्टॉर्म आर हार्मफुल। दे कैन कॉज डैमेज टू हाउसेज, क्रॉप्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। और ये घर, फसलें, पेड़, प्राणियों को नुकसान पहुंचाने के लिए कारण बनते हैं, नुकसान का कारण बनते हैं। डैमेज माने होता नुकसान, नष्ट होना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो ये जो घर टूट फूट जाते हैं, गिर जाते हैं, फसलें गिर जाती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी मारे जाते हैं, तो वो स्टॉर्म उसका एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, यानी उस स्टॉर्म के कारण ही वो सब होता है। स्टॉर्म्स एट सी, यदि समुद्र में स्टॉर्म आ जाए तो वो बोट को ओवरटर्न कर सकता है। ओवरटर्न मतलब पलट देना, उसको पलटा मार देगा। बोट को यदि तूफान आ जाए तो वो बोट को पलट देगा। अभी हमारे इंडिया में अभी लास्ट वीक में एक तूफान आया था अरबियन सी में, अरब सागर में, जिसका नाम यास था। यास बहुत ही भयंकर तूफान था, बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे व्यक्ति मारे गए, और पेड़ पौधे तो पता नहीं कितने पेड़ पौधे, करीब करीब 5-6 लाख पौधे उखड़ गए होंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग जो तूफान है ये बोट को पलट सकता है। इट मे आल्सो कॉज द शिप्स एंड द बोट्स टू सिंक। सिंक माने होता है डूबना, पानी में डूबना। आपने देखा होगा ना, किचन में आप सिंक लगवाते हैं, आपकी जो रसोई घर है उसमें एक स्टील का ऐसे सिंक होता है, उस पर ऊपर नल की टेप होती है जिसमें से आपका पानी टप टप करके नीचे गिरता है, और इसमें आपकी मम्मी बर्तन धोती है यहाँ पे, तो इसको हम सिंक बोलते हैं। ये सिंक माने डूबना होता है। तो इसका नाम जो किचन में आपके स्टील का जो एक बर्तन सा है जहाँ पे पानी चलता है, टुट्टी का बर्तन धोते हैं, उसको सिंक इसलिए बोलते हैं कि उसमें पानी होता है, तो बर्तन उसमें जब भी हम डालते हैं तो डूब जाते हैं। तो सिंक मीन होता है डूबना। तो जो स्टॉर्म है, इट मेक आल्सो कॉज द शिप्स ऑफ एंड द बोट्स टू सिंक। जहाज और नाव, शिप माने जहाज, बोट मीन नाव, के डूबने का भी कारण हो सकता है। इट में मीन होता है 50-50 चांस होते हैं। इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, यानी कि 50-50 चांस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
जहाँ पे पूरी तरह श्योर नहीं है तो वहाँ पे हम मे लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इट मे ऑल्सो कॉज द शिप्स एंड बोट्स टू सिंक, यह जहाज और नाव को डुबोने का कारण भी हो सकता है। सो वी कैन से दैट समटाइम्स विंड इज आवर एनिमी। एनिमी माने होता हमारे जो शत्रु, दुश्मन। तो इस कारण हम कह सकते हैं, वी कैन से मीन हम कह सकते हैं कि समटाइम्स कई बार जो हवा है वो हमारी शत्रु भी साबित हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ आवर गुड फ्रेंड। परंतु ज़्यादातर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब ज़्यादातर समय, ये हमारी गुड फ्रेंड होती है, बहुत अच्छी मित्र होती है, नुकसान कम करती है, फायदे ज़्यादा करती है। तो आपका लेसन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर जो कि आपने याद रखने हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लेसन में से सॉर्ट आउट हुए हैं, इनको आपने याद रखना है। नंबर 1 इज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज विंड, तो आंसर इज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एंड नेक्स्ट, विंड मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो विंड है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में बहती है। ए विंड वेन हेल्प्स अस। विंड वेन मतलब जो वायु फलक है जिससे वायु दिशा का पता चलता है, वो हमारी हेल्प करता है टू नो द डायरेक्शन ऑफ विंड। पवन की हवा जानने में हमारी हेल्प करता है। स्लो मूविंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज। जो धीमी गति से जो पवन बहती है उसको हम ब्रीज कहते हैं। ब्रीज माने होता है, वैसे इसको समीर बोलते हैं, समीर, ब्रीज, कूल ब्रीज, ठंडी हवा, इसको समीर बोलेंगे हम। जैसे विंड को हमने पवन कहा, पवन, और एयर को हमने हवा कहा, हवा। ये देखिए नाम एक ही है, लेकिन थोड़ा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज है। बिल्कुल स्लो विंड है जो, और वो बह रही है, उसको हम समीर बोलेंगे, हैं। और जो एयर है वो गैसेज ऑफ द मिक्सचर है, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, पवन कहलाएगी। विंड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। जो विंड है, जो पवन है, वो हमारी कई प्रकार से हेल्प करती है। द स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट विंड इज कॉल्ड ए स्टॉर्म। जो स्ट्रॉन्ग और फास्ट विंड है वो स्टॉर्म कहलाती है। तो आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को बार बार देखें, उसको पॉज करके देख लें, रोक लें, और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप स्कूल में आके मिलें। स्कूल में आके आप टीचर से पूछ सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो PDF बना के हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे, और ये वीडियो लिंक भी आपके इस पर आ जाएगा। आपको 1 वीक के लिए डायरी मिल जाएगी, जो कि 4 जून टू 10 जून तक है। ये आपकी डायरी है 4 to 10 जून। तो आपने इस एक्सरसाइज को अपनी फेयरबुक नोटबुक में अच्छे से राइट करना है, और ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन लर्न एंड राइट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन। वॉच द वीडियो केयरफुली एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। आप सुरक्षित रहें और हेल्दी रहें। इन बेस्ट विशेष के साथ आप बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।